अभी मैं आप लोगों के समक्ष शास्त्रीय कक्षा में हूँ। भाव कुतूहलम पढ़ाने जा रहा हूँ। अब आज के इस पाठ में भाव कुतूहल में अनफा सुनफा आदि जो पढ़ाऊंगा। व्यय गतैरनफा रविवर्जित धन गतः व्यय गतैरनफा रविवर्जित धनेर गतः खचरहि स्वनफा विधो उभय तोपि गतैरुदिता नृणाम दुर्धरा मधुरा शन भोगदा विधो चंद्रात व्यय गतः चंद्रात चंद्राधिष्ठित स्थानात व्यय भावस्थिताः रविवर्जिताः ग्रहाः यदि स्युः सूर्यातिरिक्तः कश्चित् अपि सूर्यातिरिक्तः कश्चित् अपि ग्रहः यदि चंद्राधिष्ठित स्थानात् द्वादश भावस्थः स्यात् तदा अनफा योगः भवति। चंद्राधिष्ठित स्थानात् द्वितीय भावे सूर्यं विहाय सूर्यातिरिक्तः कश्चित् अपि ग्रहः यदि स्यात् तदा सुनफा अनफा सुनफा उभय गतो अपि गतः उभय तो अपि गतः दुरुधरा चंद्राधिष्ठित स्थानात् द्वितीयं स्थानम् अव्यय स्थानम् व्यय स्थाने द्वितीय स्थाने च द्वितीय स्थाने और व्यय स्थाने सूर्यातिरिक्तः कश्चित् अपि ग्रहः यदि अवस्थितः स्यात् तदा दुर्धरा योगः। और तो योगोयम योगाः नृणाम मधुरासन भोगदाः भवति। मनुष्यों को मधुर भोजन कराता है। तो चंद्रमा जिस जातक के जन्म समय में चंद्रमा जिस राशि में हो उस राशि से 12वें स्थान में सूर्य को छोड़कर विधो व्यय गतः रवि वर्जित खचरहि अनफा तो चंद्रमा से व्यय भाव में अवस्थित यदि सूर्य को छोड़कर अन्य कोई ग्रह हो तो अनफा योग होता है। चंद्रमा से द्वितीय भाव में यदि सूर्य को छोड़कर कोई ग्रह हो तो धनु और शुनफा योग होता है। दोनों भाव में द्वितीय भाव में भी और द्वादश भाव में भी चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश दोनों भाव में यदि सूर्य को छोड़कर कोई अन्य ग्रह हो तो दुरुधरा योग होता है। और इस योग में उत्पन्न व्यक्ति विविध मधुर भोजन करता हुआ सुख को प्राप्त करता है। मधुरा क्षण भोगदा उत्तम वस्तु खाते हुए और सुख को भोगता है, प्रसन्न चित्त से रहता है। तो ये शुभ योग हुए। और अब कहते हैं अनफा योग फलम। अनफा योग फलम जनिमता मनफा कुरुते तरां गुणवती युवती रतिवर्धनम नृपसभा पटुता मबलम यशो वर पशोडपि सौख्यकरम परम। जनिमतां जनानाम अनफा योगे जस्य जातकस्य जन्म अनफा योगे स्यात् असौ जातकः युवती रतिवर्धनम केलिक क्रियायाम् अति निपुणः मधुरभाषिणी युवतीभिः समन्वितः स्त्री सुखान्वितः सभाजितः वाक्चातुर्यः बुद्धिजन यशो बुद्ध्यान्वितः गोरस सुखान्वितः विभिन्न वाहनान्वितः। इस तरह से अमित अनफा योग में उत्पन्न व्यक्ति सुंदर सुलक्षणा नारी मधुर भाषिणी नारी से समन्वित होता है,
वाक् चातुर्य होता है, बोलने में बहुत चतुर तो होता है, बुद्धिमान होता है, अब यशो वृद्धि और सुख से युक्त होता है, गोरस देने वाली गायों से युक्त रहता है, और गुण युक्त वाहनों का सुख भी इनको मिलता है। इस तरह से यह अनफा योग का फल हुआ। अब आगे के का श्लोक है इसी से संबंधित। भुज बलेन रमा परमालयम जनिमताम गरिमा स्वनफा यदा अवलया मलया नवयान भो विभूतया भूतया परमम सुखम। कहते हैं भुज बलेन रमा परमालयम जनिमताम गरिमा स्वनफा यदा अवलया मलया नव्यान भू विभूत विभूतयाद भूतया परमं सुखम। यदा जनिमताम स्वनफा योगः तदा भुजबलेन रमा परमालयम गरिमा अवलया मलया नव्यान भुवि भुवि भूतयाद भूतया परमं सुखम भवति। जिस जातक के जन्म समय में सुनफा योग हो, जिसका जन्म सुनफा योग में हो, जस्य जातकस्य जन्म सुनफा योगे स्यात् असौ जातकः भुजबलेन बाहुबलेन रमा परमालयम बाहुबलेन रमया लक्ष्म्या समलंकृतः भवति। अवलया मलया नवयान भुवि भूतयाद भूतया परमं सुखम भवति। मतलब ऐसे योग में उत्पन्न व्यक्ति के घर में लक्ष्मी चिरकाल तक रहती है और अकूत धन से घर भरा हुआ रहता है। भूमंडल में अवलया अचलया मलया, भूमंडल में जश का भाजन बनकर अपने नवयुवती नवयान भूवि भूवि भूतयाद भूतया नव युवती प्रियवादिनी रमणी के साथ प्रगाढ़ सुखों को परमम सुखम भवति, सुखों को प्राप्त करता है। दुरुधरा जोग फलम, आगे के श्लोक में दुरुधरा जोग का फल कहा जा रहा है। दुरुधरा बहुधा वसुधा वसुब्रज सुवारण वाजि सुखम नृणाम वितनुते नृपते रतुलम यशो गुणकलाप पटुत्वमिहाद्भुतम। नृणाम दुरुधरा योगः यदा भवति तदा बहुधा वसुधा वसुब्रज सुवारण वाजि सुखम वितनुते नृपते अतुल्यशः अद्भुतमिह गुणकलाप पटुत्वं च वितनुते। यस्य जातकस्य जन्म समये दुरुधरा योगः स्यात्, अर्थात दुरुधरा योगे यस्य जातकस्य जन्म स्यात् असौ पृथ्वी आभूषण वाहन वस्त्र वृत्य आदि विविध सुखानि विविध सुखैः समन्वितः भवति तथा स्वौदार्येण दानादिकं कृत्वा पृथिव्यां यशं विस्तारयति। इस तरह से दुरुधरा योग में जिसका जन्म हो वह जातक बहुधा वसुधा वसुव्रज सुवारण वाजि सुखम वितनुते, पृथ्वी आभूषण वस्त्र नौकर हाथी घोड़ा आदि से समन्वित होकर सभी से का भोग करता है। और नृपते अतुल्यशः अद्भुत मिह गुण कलाप पटित्व वितनुते, सद्दान आदि करके सत्कार्य करके पृथ्वी पर जस को बढ़ाता हुआ
अपने कला कौशल की चातुरी विद्या से महाराज के सभा में विचित्र प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। अब आगे है केमद्रुम योग। न धने न व्यये कीटाश्चंद्रादयः भवन्ति चेत् तदा केमद्रुमं प्राहुः पंडिता मिहिरादयः। कहता है कि नो धने न व्यये, यदा यदि चेत् चंद्रात् न धने न व्यये केटाः भवन्ति तदा मिहिरादयः पंडिताः केमद्रुम योगाः कथिताः। चंद्राधिष्ठ जस्य जातकस्य जन्म काले चंद्राधिष्ठित स्थानात् व्यय भावे अथवा धन भावे सूर्यातिरिक्तः कोऽपि ग्रहः न अवस्थितः स्यात् तदा योगोऽयं केमद्रुमः इति मिहिरादयः वराह मिहिरादयः आचार्याः कथिताः। तो ये केमद्रुम योग का लक्षण भी कह दिए। इसके साथ ही आज के पाठ में अनफा सुनफा दुरुधरा केमद्रुम योग का लक्षण एवं अनफा सुनफा दुरुधरा का फल हम लोग पढ़े। इस पर विस्तार से चर्चा किए। इसके साथ यह पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ। अब आगे का पाठ दूसरे दिन होगा। इसमें किसी प्रकार की जिज्ञासा हो तो उस जिज्ञासा को व्हाट्सएप पर रखेंगे। उसके साथ ही आज का यह